नमस्कार सभी को। मैं संतोष राय अपने ब्लॉग्स में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। और देखिए खिड़की से कितनी अच्छी सी धूप आ रही है मेरे बेड पे और चेहरे पे पड़ रही है और बहुत ही अच्छा दृश्य है। और मैं आज आज 2 अक्टूबर था तो हमें विद्यालय जाना पड़ा था, तो सुबह मेरा थोड़ा माइंड भी सही नहीं था। अब होता क्या है कि जब हम बहुत अपसेट होते हैं तो कुछ बातें जो हम किसी को भी नहीं बता सकते, तो जैसे लगता है कि अपने चैनल पे बता दो, लगता है कि किसी से बता दिया। तो बहुत सी बातें होती हैं जैसे लाइफ में आपको लगता है कि आपको सब लोग समझ रहे हैं और आपके व्यक्तित्व से सब लोग वाकिफ़ हैं कि ये किस टाइप की है, कब क्या बोल रही है, क्यों बोल रही है, और क्या कहते हैं, मतलब लगता है कि हमें समझ रहे हैं और अपनों से कोई बात कहने का या अपनी फीलिंग शेयर करने का कोई डर नहीं होता है। और कभी कभी हम हक से भी वो बात कह देते हैं और कभी कभी ऑर्डर भी दे देते हैं। तो ऐसा ही कुछ मेरे साथ हुआ। मैंने कुछ हक से कुछ बातें कह दी अपने दोस्तों से, तो अचानक से सबको बहुत बुरा लग गया और सभी ने मुझसे बोलना बंद कर दिया। तो मुझे बड़ा हर्ट फील हुआ कि मुझे लगा कि मैंने 3-4 सालों में तो कभी कुछ भी नहीं कहा, किसी को कुछ भी नहीं कहा। अचानक से ऐसा क्या हो गया जो मुझसे सब लोग रूठ गए और मुझसे बात करना बंद कर दी। तो मैं बड़ी परेशान हो गई थी और फिर मुझे अच्छा भी नहीं लग रहा था। और ऐसा होता है ना कि भाई मैंने तो आपको अपना मान लिया, आप लोगों के साथ अपना दिन बिताया, आप लोगों को अपना समझ के कोई कुछ बात मैंने कह दी, मुझे बुरी लगी, मैंने कह दी, तो उसको इतना माइंड कर जाना, और वो भी बात जब फेवर की बात हो, मतलब कोई हिटलर वाली प्रवृत्ति नहीं थी कि मतलब हाँ मैंने कोई आदेश अपना नया पारित कर दिया हो या कुछ कर दिया हो। पर खैर जो भी है, इंसान नहीं समझ पाया मेरी भावनाओं को और मुझे बहुत हर्ट फील हुआ। तो मैं बहुत हर्ट हो गई थी, हूँ भी। और लेकिन फिर सोचती हूँ कि गलती मेरी ही थी। बहुत ज़्यादा किसी को अपना समझना नहीं चाहिए और क्या कहते हैं, एक हेल्दी रिलेशन ही बना के चलना चाहिए और थोड़ा अपनी डिग्निटी कायम रखना चाहिए, क्योंकि कभी कभी भावनाओं में बह कर के भी आदमी बहुत कुछ कह देता है। लगता है कि अरे ये तो मेरे अपने ही हैं, इनसे कहने में क्या है। लेकिन क्या कहते हैं, मुझे नहीं पता कि मैं जिनको इतना अपना समझ रही हूँ, इतना अपना समझ के बोल रही हूँ, शायद वो मेरी बातों को इतना माइंड कर जाएंगे। तो ये एहसास मुझे फिर आज हुआ और मैंने भी सोचा कि अपना एक दायरा बनाना चाहिए और ऐसा नहीं बोलना चाहिए कि जिसको लोग डाइजेस्ट ना कर पाएँ। और ठीक है, सबकी अपनी अपनी लाइफ अपने हिसाब से करो। तो फिर तब से मैंने सोच लिया कि इतना नहीं करूँगी। मैंने बहुत हक़ से कोई चीज़ कही थी, मुझे लगा था कि शायद सब लोग समझेंगे मेरी बातों को, पर हो सकता है मेरी टोन गलत हो या फिर मैं कुछ बातें ऐसे टोन में करती हूँ। ये नेचर सबको पता है मेरा, कभी कभी मैं हाइपर हो जाती हूँ। तो ऐसी कोई बात नहीं थी कि आप इतना बुरा मान जाएं, लेकिन मान गए सब लोग बुरा। तो मैंने भी अब सोचा है कि इतना नहीं अपना समझना चाहिए किसी को। और एक चीज़ और भी लगती है कि नज़र भी लग जाती है लोगों की। तो ऐसा लग रहा है कि जैसे नज़र भी लग गई हमारे संबंधों को। बहुत सारे मेरे दोस्त हैं और हमारी दोस्ती को एक नज़र सी लग गई कि अरे इतना कैसे हो सकता है। तो यही हुआ शायद। और ठीक है, भगवान देख रहा है, भगवान को पता है कि मैं किसी के साथ कुछ गलत नहीं कर रही हूँ। हालांकि पूरी कोशिश करती हूँ सबको मिलाने की, सबको मिला के चलने की, कभी गलत नहीं करती हूँ। तो ठीक है, मेरी टोन गलत होगी, मैं ये अपने पे ही लेती हूँ बात, मेरी टोन गलत होगी और शायद गलत टोन में मैंने कुछ बोल दिया होगा। पर बोला फेवर की बात बोली थी, उसको इतना माइंड नहीं करना चाहिए था, पर कर लिया तो कोई बात नहीं, वो भी इंसान है, अपने हिसाब से उन्होंने बातों को लिया। तो अपसेट मैं हुई बहुत ज़्यादा और थोड़ा एक नेचर है इमोशनल वाला, तो किसी से प्रोफेशनली नहीं लेकिन इमोशनली तो जुड़ ही जाती हूँ।
और लगता है कि अरे सब अपने भाई बहन ही तो हैं, अपने ही लोग तो हैं, इन लोगों से कोई चीज़ क्या कैसे छुपाना, क्या ये करना, बोल दो जो बोलना है। बुरा लगेगा, लड़ेंगे झगड़ेंगे, बहस कर लेंगे, उसके बाद फिर एक हो जाएंगे, लेकिन ये चीज़ नहीं हुई। मेरा ये तो यही कहना रहता है कि अरे ठीक है यार, कोई बात हुई, 5 7 8 लोग हो, कोई बात हुई, बहस हो गई, फिर नया दिन नया सवेरा, भूल जाओ। कोई ऐसे हार्ड एंड फास्ट रूल तो नहीं बना दिए किसी के लिए। मैंने तो इतना फेवर भी किया सबका, और ठीक है, अब मन में अजीब सा हो रहा था। ये बातें कहने का दिल कर रहा था कि मैं ये अपने चैनल के माध्यम से ये बात कहूँ कि बहुत ज़्यादा किसी को अपना नहीं समझना चाहिए। ऐसा लगता है कि ये हमारे हैं, पर जितना हमें लगता है उतना शायद उधर से वो बात नहीं होती है, और आदमी माइंड कर जाता है चीज़ों को। तो थोड़ा सा संभल के रहना चाहिए और संभल के बोलना चाहिए। तो यही सब बातें थी जो मैं बोलना चाहती थी। अब शायद बोलने से मन कुछ हल्का हो जाए, और कोई इंटेंशनली कुछ भी नहीं था। इससे पहले भी कई बातें ऐसे मैं कहती हूँ, इतना तो समझ में नहीं आया कि क्यों इतना वो हो गया। किसी ने ईगो पे ले लिया, किसी का नेचर ऐसा था कि क्या। तो मुझे तो बस यही लग रहा है कि नज़र लग गई, किसी की नज़र लग गई कि इतना कैसे कोई मिल के रह सकता है। तो नाम नहीं लूँगी किसी का भी, किसी से कोई कुछ भी वो नहीं है मेरा, किसी से कोई नहीं है। बस साथ मिल के रहें, सब लोग साथ मिल के चलें, बस इतना ही चाहती हूँ। और अपने नेक्स्ट चैनल के नेक्स्ट प्रोग्राम में मैं जा रही हूँ प्रेरक कहानी सुनाने, क्योंकि बहुत दिन से मैंने प्रेरक कहानी नहीं सुनाई है, तो शायद मन कुछ हल्का हो। और आज मन बहुत भारी था, अभी तक भारी था, क्योंकि अंदर तक चीज़ों को ले लेती हूँ, थोड़ा नेचर है ऐसा, इतना प्रोफेशनल नहीं रह पाती हूँ। तो सीखना चाहिए मुझे भी दूसरों से कि प्रोफेशनल बनिए, और लोग प्रोफेशनल ही होते हैं, और मैं थोड़ा हर्टली काम करती हूँ। तो ठीक है, और कुछ नहीं कहना। तो चलिए, अगर आपको मेरी ये बातें अच्छी लगे तो कमेंट करिएगा और लाइक करिएगा। और ये एक ज़रिया है, एक मंच है जहाँ पे हम अपने मन की बातों को भी बोल सकते हैं। कोई देखे चाहे ना देखे, सुने चाहे ना सुने, बोल दो, बस मन हल्का हो जाता है। तो सभी को मेरा नमस्कार, खुश रहिए।